नाज़रीन, ये मुजाहरा किसी चोर उचक्के डाकू चोरियों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़ मुजाहरा है जो इस वक्त हमारी पंजाब गवर्नमेंट की एक अहम शख्सियत हैं। सूबाई वज़ीर माल मलक मोहम्मद अनवर ख़ान के साथ होने वाले इस मुजाहरे की क्या वजूहात हैं, आइए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलक अनवर साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने वाले और 40,000 से ज़ायद वोट लेने वाले मलक अमानत अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज के इस मुजाहरे की वजह क्या है। जी मलक साहब, बताइएगा कि इस वक्त आप बहुत सारे लोगों के साथ इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, इसकी क्या वजह है, आपका क्या मुतालबा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जो आपने ये कहा कि जी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन, तो यहाँ पे ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा एक मामला है कि ये कोई हम अपनी सियासत चमकाने के लिए यहाँ नहीं आए। ये ऐसा मामला है कि ये रावल गांव और अबवाल गांव में दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल से उनका बताया है। और मलिक मोहम्मद अनवर साहब ने जो अपने गुंडे पाल रखे हैं, जिसमें अख्तर बजाल और उसकी पूरी गैंग है, और वो सारे जराइम पेशा लोग हैं और वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और उनकी तमाम जो दस्तावेज़ाती सबूत हैं वो हमने यहाँ पे आपको दिए हैं। और हो ये रहा है कि वो लोगों की ज़मीनों पे मुख्तलिफ़ टाइमों में वो जाके कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मार पिटाई करते हैं। इन मामलात की FIR'ें दर्ज हैं और उन FIR'ों में मलिक मोहम्मद अनवर साहब का नाम भी और अख्तर बजाल और उसकी पूरी गैंग का नाम। और जैसे कि रावल की मैं बात अगर करूं तो रावल उन्होंने 25 जून 2019 को जो एक वाक़या किया, जिस मतलब ये वो मिनिस्टर थे, इसी टेन्योर की बात हो रही है, तो उन्होंने ये किया कि जी 35-40 बंदे अपने 2 ट्रैक्टर 6-7 गाड़ियां लोग भर के वहाँ भेज दिए, ये हमारे असलम साहब और अमानत और यूसुफ इन लोगों की ज़मीन पर। और जुल्म की हद ये है कि ये जो मोहम्मद असलम है, इन्होंने उन्हीं की जो बीवी की दूसरी बहन है उससे 100 कनाल रकबा कीमतन ख़रीदा हुआ है, जिसके मतलब है फ़र्द मौजूद हैं। अब देखें, एक बहन रकबा बेच देती है और दूसरे जो हैं वो कब्ज़ा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो महकमा माल का वज़ीर होना, फिर ये अफसोस की बात है कि जी वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके रेवेन्यू रिकॉर्ड तक किसी आदमी को फ़र्द करना मिलना, बाकी चीज़ों का ना होना, तो फिर वहाँ पे मार कुटाई के बाद वो ट्रैक्टर और वो चीज़ें वो छोड़कर भाग गए। और फिर भी इन बेचारों ने FIR की कोशिश की। 2 आदमियों को गोलियां लगी, एक को पाँव में एक को बाजू में, और FIR दर्ज नहीं हो रही थी। उस वक्त भी बहुत सारी औरतों ने आके यहाँ इसी जगह पे एहतजाज किया, तो 3 दिन के बाद इन लोगों की FIR दर्ज हुई है। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अभी अब पिछले दिनों यही असलम और यूसुफ के ख़िलाफ़ भैंस चोरी का पर्चा करवा दिया गया। वो FIR मैंने आपको दी है कि जी भैंस चोरी होती हैं और असलम पे और यूसुफ पे और मास्टर मोहम्मद सदीक जो एक सरकारी मुलाजम है उस बेचारे पे। और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि गांव के लोगों ने ये साबित किया कि जी ये लोग बेगुनाह हैं, ये भैंस चोरी लोग नहीं हैं। इनके ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी पहले मुकदमात दर्ज हैं और ये FIR'ों की कापियाँ हैं और इनका तो ज़मीन का रफड़ है। तो उस वक्त जाके इन बेचारों को वहाँ उस पर्चे से कुछ निजात मिली है और अभी भी वो तारीखें भुगत रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जी जो वो नाजायज़ FIR'ें करवा रहे हैं वो ना करवाएं, जो वो नाजायज़ कब्ज़े करवा रहे हैं और कब्ज़े करने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों को जराइम पेशों को वो पुष्टपनाही कर रहे हैं। अब आपको मैंने जैसे बताया है कि पिछले महीने की 14 सितंबर को वही गुंडे जो मैं इन लोगों की अगर नुमाइंदगी करता हूँ या इनको शेल्टर देता हूँ या इनके साथ आता हूँ, तो उन्होंने फतेह जंग दिन दिहाड़े जुल्म की इंतहा देखे, पिस्टल निकाल कर मुझ पे हमला कर दिया। तो वहाँ पे वो बहुत सारे लोग थे, अल्लाह ने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन वो भागते भागते ये बात करके गए कि जी अगर इनके साथ आप हमदर्दियाँ करेंगे और इनको अगर आप हमायत करेंगे और ये चीज़ें करेंगे तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताइए कि आप वहाँ से इस्लामाबाद आए, वहाँ पे क्या आप समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही, इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे? सर मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1991 से आया है और उसके बाद वो ज़मीन फेडरल लैंड कमीशन के नाम भी हुई, पंजाब गवर्नमेंट के नाम भी हुई, अभी तक इनको अलाट नहीं हो रही और वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं था, तो हम यहाँ तक पहुँचे। और ये हमारा मुतालबा आज ये है हुकूमत वक्त से कि जनाब उनसे ये वजारत वापस ली जाए, क्योंकि महकमा माल की वजारत और महकमा माल ही का 6-7 देहातों में उनका ज़मीनों का रफड़, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये वजारत फिर उनके पास क्यों है। वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस वजारत के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर माल इस वक्त अपने ही इलाके के लोगों के ख़िलाफ़ उनके माल और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए सरगर्दा हैं। तो
حکومت وقت کو یہ سوچنا ہوگا کہ لوگوں نے تبدیلی کے نام پر جو ووٹ دیے، کیا یہی وہ تبدیلی ہے جس کا خواب 4 سال یا 20 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اسی لیے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، بلے کے نشان پر مورے لگائیں کہ آج انہی کی زمینوں پر قبضے ہوتے رہیں؟ اپنے میزبان نیت صدیقی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔